हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। चलिए देखते हैं पोलैरिटी। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं इसका। ये हमारा पावर सोर्स है, दिस इज आवर पावर सोर्स। पावर सोर्स हमारा इलेक्ट्रोड और वर्कपीस से कनेक्टेड रहेगा। तो एक टर्मिनल इसका हमारा वर्कपीस से कनेक्टेड है, दिस इज आवर वर्कपीस। और एक टर्मिनल इसका इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड। डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी का मैंने नाम बताया था डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। इसका मैंने एक और नाम बताया था डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोड होता है इसे हम यहां पर कैथोड की तरह ट्रीट करते हैं, और जो हमारा वर्कपीस होता है इसे हम यहां एनोड की तरह ट्रीट करते हैं। अब जैसे ही पावर सोर्स हमें यहां से मिलता है, जैसे ही हम पावर सोर्स यहां से लेते हैं, जो इलेक्ट्रोड होता है जैसे ही शॉर्ट सर्किटिंग होती है, यहां पे आर्क जनरेट होता है। तो जो वर्कपीस में हीट जनरेट होती है वो जितना भी हीट होता है उसका 2/3 पार्ट होता है, और जो इलेक्ट्रोड में हीट जनरेट होती है वो 1/3 पार्ट होती है। तो चलिए देखते हैं कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में मेन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोड नेगेटिव। फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड वर्कपीस पॉजिटिव, वर्कपीस पॉजिटिव। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखें तो वर्कपीस में ज्यादा हीट जनरेट होता है, मोर हीट इज जनरेटेड इन वर्कपीस एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोड। इसे नॉर्मली हम लोग हाई थिकनेस मटेरियल्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड, मोर हीट ऑन वर्कपीस। थर्ड, used for welding high thickness materials, high thickness materials। इसमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज्यादा रहता है। इस वेल्डिंग में, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी वाली वेल्डिंग में डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज्यादा रहता है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। इसका मतलब हुआ कि जैसे ये हमारा वर्कपीस है और इस प्रकार का वेल्डेड ज्वाइंट हमको प्राप्त होगा, इसे हम लोग डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बोलते हैं। दिस डेप्थ इज नोन एज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज्यादा होगा डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में। फिफ्थ, वेल्ड डिपोजिशन रेट कम होगा, वेल्ड डिपोजिशन रेट कम होगा। इसे समझते हैं अभी। वेल्ड डिपोजिशन रेट कम होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वर्कपीस पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में। तो जैसे ही हमारा शॉर्ट सर्किट होकर के आर्क जनरेट होता है तो इलेक्ट्रोड की हीटिंग कम होती है, और जो एक्चुअल वर्कपीस में डिपोजिशन होता है वो इलेक्ट्रोड का ही होता है। तो इलेक्ट्रोड की हीटिंग कम हुई है, इस वजह से इलेक्ट्रोड कम मेल्ट करेगा। इसी वजह से हम यहां पे लिख सकते हैं वेल्ड डिपोजिशन रेट इज लेस। उसके बाद अगर हम बात करें आर्क ब्लो, तो आर्क ब्लो काफी होता है। आर्क ब्लो का मतलब होता है अपने पाथ से डिविएट कर जा रहा है आर्क हमारा, तो इसमें आर्क ब्लो सीवियर होता है, आर्क ब्लो सीवियर। डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी में भी आर्क ब्लो सीवियर होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हम डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में प्राप्त करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।